Assalamu alaikum. We are doing today, this is our, sorry for bad throat, I have a very bad flu today. June 2022, वेरिएंट है 42, ये वो पाकिस्तान वाला पेपर है। सबसे पहले इसका जो सबसे पहले इसका जो थ्रेशोल्ड है वो नोट कर लें, 20 आउट ऑफ 30 फॉर ए ग्रेड। A student determines the thickness of the glass in a test tube. The student uses a ruler and two rectangular wooden blocks to help him measure the external diameter of the test tube. With the aid of a diagram, how the student determines an accurate value for D, external diameter. चीजों के दो डायमीटर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक होता है इंटरनल। We are doing June 2022, पेपर इज 42, उसका वेरिएंट है 42 और इसका थ्रेशोल्ड नोट कर लो 20 आउट ऑफ 30। इस तरह दो वुडन ब्लॉक्स लगा देते हैं साइडों पर। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, द स्टूडेंट यूजेस अ रूलर एंड टू रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स टू हेल्प हिम मेजर द एक्सटर्नल डायामीटर। वो ऐसे रखे टेस्ट ट्यूब को, और टेस्ट ट्यूब को रखने के बाद दोनों तरफ वुडन ब्लॉक लगा दे।
फिर वो जो मीटर रूल है उसको वो रीड करे। दोनों तरफ से रीड करके फिर माइनस कर दे। ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो, ईयर नंबर नोट कर लो। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर पे सॉल्व कर लो, अगर पेपर नहीं है तो फिर आप इस पे इसी पे सॉल्व कर लो, कॉपी पे रख के। ठीक है। अब इसमें आपने डायग्राम बना ली, नीचे आप यही रेफरेंस दोगे। पहला रेफरेंस तो यही होगा कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन, और फिर मेजर या डिटरमाइन x1 एंड x2, और फिर आपने फॉर्मूला तो शो कर दिया। अच्छा, द स्टूडेंट क्लैम्प्स द टेस्ट ट्यूब इन अ स्टैंड, fills a measuring cylinder to the 100 cm cube mark with water. Uh, the student pours some water from the measuring cylinder into the test tube. ये टेस्ट ट्यूब उसने ना माउंट की हुई है पूरी, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। Measure the height of the water in the full size test tube. Record h in centimeter to the nearest millimeter in the second row. ये डायग्राम चूंकि फुल साइज बनी हुई है तो इसकी जो रीडिंग है वो आपको एक्चुअल पेपर पे रख के देखनी पड़ेगी। मतलब स्क्रीन पे तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं पता चलेगा। मैं इसको एक्चुअल पेपर से आपको कंपेयर करके बताता हूँ। कुछ 3 के करीब आ रहा है आंसर, 3.1, 3.2 कर लो। लेकिन ये थोड़ी बहुत वेरी करेगी, अगर आप पेपर प्रिंट भी कर लोगे ना तब भी ये वैल्यू थोड़ा सा वेरी कर जाएगी। Then examiner says calculate the volume of water in the test tube. Calculate the volume of water. अच्छा, शुरू में 100 था। अच्छा अच्छा। Fills a measuring cylinder to 100 cm cube. शुरू में जो पानी था ना वो 100 था।
शुरू में जो वाटर का अमाउंट है वो 100 है, और दूसरी रीडिंग फिर आप यहां से ले लो लोअर मेनिस्कस से, ये वाली। On the grid provided, plot a graph of V on the y-axis against H. वो कह रहे हैं वॉल्यूम को रखें वाई एक्सिस पे और हाइट को रखें एक्स एक्सिस पे। इसका सूटेबल स्केल पहले बना लेते हैं। देखो वॉल्यूम गया है 53 तक, 11, 21, 53 तक गया। जो हाइट है वो गई है 14.2 तक। ये देखना पड़ेगा कि अब एक्स पे क्या स्केल बनाए। एक्स पे ये गया है 14.2 तक। करके देख लेते हैं, अगर हम 2 से ट्राई करें। ये मैंने स्केल निकाल दिया। हाँ इसमें 14.2 तक आ जाएगा फिर। चलो पहले ये स्केल कॉपी कर लो, ग्राफ पेपर ले आओ और ये वाला स्केल बना लो। आई एम जस्ट कमिंग।
पहला है 3.2 और 11। तो 3.2 कहाँ आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और बिल्कुल बीच में जो है ये 3 होगा। 3.2 जो है ना वो इसके बिल्कुल साथ वाली लाइन होगी, 3 के बिल्कुल साथ वाली, क्योंकि 0.2 पर 1 है ना। 3.2 पे रखना है और 11 पे जाना है। इधर 11 ढूंढ लेते हैं। फाइव पॉइंट सिक्स और 21। 5.6 कहाँ आएगा, 5.2, 5.4, 5.6, ये आ गया 5.6 और उस पे है 21। 8.9 और 34। 8.9 का थोड़ा मसला है। 8.2, 8.4, 8.6 बिल्कुल बीच में आ रहा है। अच्छा, 12.5 और 46। अच्छा, 12.5 और 46। 12 तो ये है, 12.2, 12.4, 12.5। फोर्टीन पॉइंट टू और 53। 14.2 ये आ गया, 14.2 और 53। ऐसी शेप बन रही। लेकिन ये कह रहे हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसमें ये मसला कर रहा है 8 पॉइंट। इसको दोबारा देख लेते हैं। 8.9 और 34, यहां मुझे गलती लग रही है। 8.9 जो है ये 8.9 है और अच्छा ये 34 है। 30, 31, 32, 33, 34। हाँ, अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है जो मेजॉरिटी को कवर कर ले। ये लग रहा है।
सॉरी। देखो, अगर आपने स्केच बनाया है तो अगर आपने स्केच बनाया है तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, और अगर स्केच कंपेयर कर लो और फिर मुझे बताओ। ओके, गुड। आप इसको कंप्लीट करके शेयर करो, हम आगे प्रोसीड करते हैं। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल वर्किंग इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ इन वैल्यूज यू यूज। अब इसमें देखो, एग्जामिनर ये करते हैं कि जो आपका ग्राफ होता है ना, उसी को चेक करते हैं, मतलब वो आपके ग्राफ से रिलेटेड होता है। ये फॉर्मूला है। अब ये ग्राफ बना हुआ है, मैंने इस लाइन को यहां टच करवा ली है नीचे, तो मैं इसकी पूरी लेंथ ले लेता हूं, और मैं ये करता हूं कि इसको यहां से, क्योंकि जितनी बड़ी लाइन आप लेंगे ना उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, ये नंबर आ गए। एक नंबर 55 है और एक 0 है, 0.2, 0 कर लेता हूं।
अब इनको तुम फॉर्मूला में पुट कर दो। ये वाली कैलकुलेशन करके दो, इफ यू कैन हेल्प मी, कि ये वाली कैलकुलेशन जरा करके दे दें। That if the test tube is a perfect cylinder, then the internal diameter is given by the equation. Use your value of m from E part 1. अच्छा, m gradient है, सही है। फिर ये ऊपर वाली वैल्यू देखो कितनी आती है, 3.819। फिर ये वाली कैलकुलेशन कर लो। हम्म, 4.862, अच्छा। डिफिकल्टी में सबसे बड़ा पॉसिबल प्रॉब्लम ये है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो प्रॉपर कोई सिलेंडर तो वाकई नहीं है। डिफिकल्टी ये है कि वो किनारों से बेंड है, और बहुत सारे इश्यूज हैं। वाटर जो है वो मेजरिंग अंदर टेस्ट ट्यूब को स्टिक कर सकता है, मेजरिंग सिलेंडर में भी चिपक सकता है, और सारा पानी ट्रांसफर ना हो, क्योंकि जब भी आप पानी को एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो कुछ पानी उस ओरिजिनल कंटेनर में रह जाता है। अब टेस्ट ट्यूब को उसने किससे जोड़ दिया, उसने कहा कि ये परफेक्ट सिलेंडर है, लेकिन असल में तो वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं हो सकती। टेस्ट ट्यूब तो किनारों पे बेंड होती है। हमने भी जो टेस्ट ट्यूब बनाई थी, जो लैब में भी होती है, वो ऐसे देखेंगे, लेकिन ये तो परफेक्ट सिलेंडर शेप तो नहीं है। सिलेंडर तो नीचे से स्ट्रेट होता है, एज होता है ना। सजेस्ट अनदर रीजन व्हाई योर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर डी इज ओनली अप्रोक्सीमेट।
measure the external diameter of the full size test tube in figure 1.1, record d in centimeter। तो आप इसमें ना रूलर रख दो, यहाँ पर ये कह रहे हैं डायग्राम ड्रॉन टू स्केल है, ये वाली ना। तो ये जो डी है इसको आप एक्चुअल पेपर पे ही कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था। ये मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में 2.4 2.5 आ रहा है। इवन अगर आपके पास पेपर प्रिंट फॉर्म में हो तब भी आंसर वेरी करेगा, क्योंकि बाजुकात प्रिंटर A4 पे प्रिंट कर रहे होते हैं, बाजुकात A5 पे करते हैं, तो ये आंसर हमेशा डिस्प्यूट हो जाते हैं मार्किंग स्कीम से। यूज योर आंसर टू E part 2 and G part 1 टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द गिलास। थिकनेस कैसे निकलती है, इस तरह ये फॉर्मूला हो जाएगा। हमारा है 4.862। अगर आप इसका आंसर मुझे बता दो। -1.231। एक सेकंड, मैंने वैल्यू उल्टी रख दी है क्या? अच्छा, तो फिर ये अब ठीक है, वो आपका आंसर तो ठीक है, वो मैंने हमें मुझे पहले बड़ी वैल्यू रखनी चाहिए थी और फिर छोटी। इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो 2 मरतबा वैल्यूज आ रही है, डी 2 मरतबा आएगा। जब आप डायग्राम देखेंगे तो डी कम्स ट्वाइस, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। नहीं, आंसर तो वही रहेगा 1.231। वैल्यू विल चेंज, हाउ कम? डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 2 थोड़ी कर रहे हैं। ये तो आप 1.231 को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना।
हमने सिर्फ जगह बदली है। अच्छा, आपने 2 से पहले डिवाइड करके दिया था क्या? हाँ, ये वैल्यू 1.231 तो नहीं आ रही। देखो, इसकी सब्ट्रैक्शन डबल चेक कर दो मुझे, ये कितनी आ रही, सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके कितना आ रहा है वो बता दो। 2.426 सही। सही। A student investigates the cooling of hot water in a beaker. The student measures the room temperature before starting the investigation. The room temperature is 24. Investigation अब इस साल से शुरू हो रही है प्रॉपर, और जिसको डिजाइन क्वेश्चन कहते हैं। The student pours 150 cm cube of hot water into a beaker, places the thermometer into the hot water, waits for 30 seconds, reads the initial temperature of the hot water and starts a stopwatch. Records the temperature of the hot water every 60 seconds for 300 seconds. उसके बाद उसने एक पूरी टेबल रीड किया। Suggest why the student waits for 30 seconds before reading the initial temperature of hot water. वो इसलिए ताकि वाटर स्टेबल हो जाए, क्योंकि हीट फैल रही होती है ना। तो हीट स्प्रेड आउट कर रही होती है ताकि टेम्परेचर स्टेबल हो जाए। Calculate the average rate of cooling during the first 60 seconds. Use the equation. अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। थीटा नॉट इनिशियल वैल्यू है 89.5 और थीटा 60 83.0। Calculate the average rate of cooling for hot water between 240 and 300. ऊपर वाली कैलकुलेशन भी कर दें। टू फोर्टी एंड 300। 240 पर है 69 और 300 पे है 66। जीरो 0.1083। अच्छा, फिर ये 3/60 भी कैलकुलेट कर दो। .05 तो कम हो गया रेट ना। पहले आया था 0.1
और अब आया 0.05। At the end of the investigation, the student leaves the water in the beaker. The final temperature of water 2 hours later, वो तो वापस रूम टेम्परेचर पे ही चला जाएगा ना। जो चीज भी आप कमरे में छोड़ देते हैं वो दोबारा रूम टेम्परेचर पर वापस जाती है। Suggests how the student ensures that the temperature readings are as accurate as possible. अब स्टूडेंट ये कैसे कंफर्म करेगा? वो स्टेरिंग कर ले, रीडिंग को करते वक्त पैरेलक्स एरर ना आने दे, हर मर्तबा एक ही जैसा इनिशियल टेम्परेचर ले। स्टेरिंग सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, उससे हीट की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। 3 students A, B, and C measures the speed of sound in air. The student A and B stand at opposite end of a football pitch. Student A strikes 2 large blocks of wood together. Student B starts a stopwatch when she sees the blocks hit each other and stops the stopwatch when she hears the sound. The student repeat this procedure twice. Student C measures the distance D between students A and B. पहले पार्ट में कह रहे हैं एवरेज निकालें, तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ये कैलकुलेशन कर दें। The distance D between students A and B is 119. Suggest a device that can be used for measuring this much distance. बहुत बड़ा नंबर है 119 ना मीटर में, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है उसमें? मैंने कर दिया ट्रंडल व्हील, वो जो जिसके आगे ऐसे व्हील सा बना होता है और एक स्टिक होती है और आप उसको चलाते जाते हैं। जब वो घूमता है ना तो हर साइकिल पे क्लिक करता है, वो आप क्लिक्स गिन लेते हैं और उसको सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.456। Suggest one reason why the value calculated in B part 2 for the speed of sound in air is only approximate. Wind interference होती है, human reaction error होता है, जिसकी वजह से ये आंसर कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। टू 60.9। अच्छा, a student investigates how the resistance of a filament lamp changes when the current through it is varied.
A student investigates how the resistance of a filament lamp changes when the current through it is varied. The student connects the circuit shown. सही है. The student has connected the circuit incorrectly. Student ने कोई गलती की है जो आपको वो कह रहे हैं इसने कोई मिस्टेक की है. In the space below, redraw the circuit with the voltmeter and ammeter. Voltmeter parallel में है और ammeter उसको मेजर क्या करना है. एमीटर सीरीज में लगना चाहिए और वोल्ट मीटर हमेशा लगता है डिवाइस के साथ जिसकी आपको वैल्यू लेनी है. ये सर्किट डायग्राम कॉपी कर लो. तो इसका रेक्टिफाइड वर्जन है. When the switch is closed in the corrected circuit, the student observed that the lamp does not appear to light up. The filament of the lamp is not broken and the battery is not run down. What observation does the student make to confirm quickly that the filament of the lamp is not broken? ये वो पुराने वाले लैंप्स हैं. हमारे तो ये ऑब्सोलीट हैं, लेकिन ये वो लैंप्स होते हैं जिनके अंदर फिलामेंट नजर आता है. उसको कैसे पता? क्योंकि जो एम मीटर होगा वो करंट शो कर रहा होगा. अब ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है कि सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है. जैसे घर में भी कभी होता है ना, कुछ चीज ऑन करो तो ऑन नहीं होती, तो लोग कनेक्शन चेक करते हैं, सर्किट चेक करते हैं, बोर्ड चेक करते हैं.
तो हो सकता है कि रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, रियोस्टेट बहुत हाई रेजिस्टेंस पे चली गई हो, और रियोस्टेट जो होती है ना वो रेजिस्टेंस को रोकती है, तो सॉरी वो करंट को रोकती है। अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। सो ये वाली स्क्रीन जो है वो देख लें। क्लास यहाँ खत्म है, ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया। हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।